जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर आपके ग्रुप डी के जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जीएस और साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं और मैथ के क्वेश्चन हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपके मैथ के जितने भी चैप्टर ग्रुप डी के हैं वो करीब एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन से ऊपर आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो वहाँ से आप मैथ के क्वेश्चन दे सकते हैं। इस चैनल पर आपको है जीएस के और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आपका ग्रुप डी के लिए या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपकी जीएस आ रही है और साइंस भी अच्छी खासी पूछी जा रही है, तो आपको इसके लिए फ़ायदा मिलेगा। तो जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दे रखा है जिनेवा, प्रयाग में, म्यूनिक में कि लंदन में। तो जल्दी से टिक करिए कि कौन सा आपका सही आंसर हो सकता है। तो आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, सही आंसर वो हो सकता है आपका जिनेवा। कौन सा होगा आपका? जिनेवा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है आपके स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? आपके स्विट्जरलैंड में है, आपके स्विट्जरलैंड में है। आपको बता दें कि विश्व मौसम संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 23 मार्च को। कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी 1950 को। और यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। आपको हम बता दें कि यह मौसम, जलवायु और जल से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी समस्या है उसको सॉल्व करती है। यहाँ आपको बता दें कि 2023 में अगर बात करें हम विश्व मौसम संगठन की, तो 2023 में इसमें जो है 193 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 193 सदस्य देश थे और इसमें 6 जो क्षेत्र शामिल थे। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो सकता है कि विश्व मौसम संगठन मतलब विश्व मौसम विज्ञान जो है वो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को आपको मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो यहाँ से आपके पास 4 ऑप्शन हैं। भारत है, चीन है, ताइवान है और जापान है। तो कौन सा देश है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है? तो आपके लिए बता दें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा चीन। एशिया में सबसे ज़्यादा मछली कहाँ होती है? चीन में होता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है मछली का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो करता है आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, गुजरात और केरल का भी नंबर आता है। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली है तो आपको पता है चीन में होती है। और यहीं पर अगर हम बात करें चीन के बाद सबसे ज़्यादा मछली कहाँ होती है? तो इंडोनेशिया में होती है। कहाँ होती है? इंडोनेशिया में जो है मछली का उत्पादन और चीन के बाद होता है। और उसके बाद भी भारत का नंबर आता है, नहीं भारत तीसरे नंबर पे आपका आता है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? बुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक करिए। अफ्रीका में है, अमेरिका में है, यूरोप में है कि एशिया में है? तो इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। बुनेई जो है वो आपका एशिया में स्थित है। और किस एशिया में स्थित है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। कहाँ इसे? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वॉन किस देश की मुद्रा है? वॉन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है आपके पास उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी कोरिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ए ऑप्शन है संघाई, बी ऑप्शन है मुंबई, सी है ओसाका और डी है टोक्यो। तो आपको बता दें कि एशिया का जो सबसे बड़ा नगर है वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। आपका टोक्यो जो है एशिया का सबसे बड़ा शहर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो आपको बता दें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग का नाम बदलकर इसे कर दिया गया है नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। तो इस समय वर्तमान में इसे नीति आयोग कहते हैं और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा और इस समय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, ये कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 1 अप्रैल 1951 को, 1 मई 1956 को। कब शुरू हुआ आपका आर्थिक नियोजन शुरू हुआ? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को जो है आपका आर्थिक नियोजन जो है प्रारंभ हुआ। यहाँ अगर बात करें कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। 1951 से 1956 यानी पहली पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा। किसमें आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य था? आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना का? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अस्फीति की अवस्था, भारी माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण था वो था अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि आपका भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए है वित्त मंत्री, बी है वित्त सचिव, सी है प्रधानमंत्री, डी है रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है। कौन जारी करता है? करेंसी नोट रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में आपकी हुई थी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? देनदार को, लेनदार को, व्यापारी वर्ग को, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेनदार को। सबसे ज्यादा हानि किसको होती है? लेनदार को होती है। अगला क्वेश्चन है कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? ए ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है वल्लभी और डी ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर होगा कि मथुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? भीम सेकेंड था, पृथ्वीराज चौहान था, आपका जयचंद था, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक था भीमसेन। कौन सा हो जाएगा? भीमसेन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश था, कि बलबन था, कि अलाउद्दीन खिलजी था, कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया में। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है कील नहर किसे जोड़ती है? मैनचेस्टर को बीवल पुल से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है,
भूमध्य महासागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो उसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है आपकी कील नहर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, भोपाल में, पटना में कि कोलकाता में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भोपाल में स्थित है। आपका सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नाभिक का आकार क्या है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा 10⁻12 मीटर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभ की संलयन पर, नाभ की विखंडन पर, प्रकाश विद्युत प्रवाह पर कि फ्लेमिंग के नियम पर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभ की संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 20 सार गैसों सागर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में कि भूमध्य मंडल में? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। 22 भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? योजना आयोग की है, राष्ट्रीय विकास परिषद की है, केंद्र और राज्य सरकार की है कि इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसे बनाने का जिम्मेवारी किसकी है? सही ऑप्शन हो जाएगा योजना आयोग की। अगला क्वेश्चन है आपका भारत लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, स्वतंत्र जो है संसद का सत्र शुरू होने पर कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का टिक करिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार कि 5 बार? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब तक संयुक्त बैठक 4 बार बुलाई गई है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम कि आपका 1947 का अधिनियम? तो किस अधिनियम में जो है पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1944 में कि 1945 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका 1943 में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, आपका मैथिली शरण गुप्त को कि माइकल मधुसूदन दत्त को? तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेरोजियो को। यानी पूरा नाम था इसका हेनरी विलियम डेरोजियो। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं।
लेकिन आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि कहते हैं डिरिजियो को। तो यहाँ पे आधुनिक भारत की कंडीशन दे रखी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला कहता है संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से कि राष्ट्रपति से? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की संसद? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि है, जेल है, सिंचाई है कि सुरक्षा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है आपका कि हमारा एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है कि अफ्रीका? यहाँ पे अफ्रीका होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ अफ्रीका है। तो कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा? तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, अफ्रीका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का है, सिल्वर का है, सोना का है कि लोहा का है? तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अल्बरूनी को माना जाता है, हर्बर्टसन को माना जाता है, हिकैटियस को माना जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिकैटियस को माना जाता है आपका जो है भूगोल का जनक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, औरंगजेब के समय में कि शाहजहां के समय में? तो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका 59 59वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि जो सर टॉमस रो था वो जहांगीर के समय में आया था, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास जो है 9 दिसंबर को हुई थी कि आपका 9 दिसंबर 1946 है, 47 है, 48 है और 50 है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में, 1950 में, 1951 में, 1956 में? क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 के, 10 की पावर -5 के, 10 की पावर -4 के, 10 की पावर -3 के? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 की पावर -6 के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? 1657 में, 1658 में, 1660 में कि 1665 में? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1657 में जो है शिवाजी और मुगलों के बीच मुकाबला हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम चाय बागान कब लगाया गया? 1833 में, 1835 में, 1840 में, 1872 में? तो प्रथम चाय बागान कब लगा था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 में। अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? नमक की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, लवण की कमी के कारण कि रक्त की कमी के कारण? तो आपका 65 का जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाए डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है? पानी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आज के हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए जो आपके दूसरे यूट्यूब चैनल जो आपका चैनल है MyGoal24, मैथ के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चन आपको इस वाले चैनल पे मिलेंगे। तो हमारे चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं तो नीचे आपके दूसरे जो है चैनल का लिंक दे रखा है MyGoal24 का, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और मैथ के क्वेश्चन वहाँ देख सकते हैं।